तो आज भीष्म पंचक का दूसरा दिन है। तो आप पढ़ रहे भीष्म स्तुति फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, पहला कैंटो, 9वां अध्याय, 13वां श्लोक। संस्थिते तीर्थे पांडो पृथा बाला प्रजावधू युष्मत्कृते बहु बहुन क्लेशान् प्राप्ता तो वती मुहु। संस्थिते, संस्थिते यानी मरने के बाद। किसके मरने के बाद? पांडु, पांडु, पांडु पांडु मार गया सीगा ना, पहले मार गया सी। पृथा बाल प्रजा वधू। पृथा यानी कुंती, बाल प्रजा है ना, बाल प्रजा, उनके 5 बच्चे थे, छोटे छोटे थे। वधू, भीष्म पितामह, मतलब ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं, है ना, युधिष्ठिर को। बेचारी मेरी जो बहू है कुंती अकेले रह गई। युष्मत कृते बहून, युष्मत कृते बहून मतलब बहुत सारा, कलेशान बहुत सारा दुख और दर्द तुम पर आया। प्राप्ता, प्राप्ता तोक्वती मुहु मतलब बार बार तुम्हारे ऊपर दुख, दुख और परेशानियां आती रही। देखो क्या लिख रहे हैं। एज फार एज माई डॉटर इन लॉ कुंती इज कंसर्न upon the great general Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. मतलब युधिष्ठिर महाराज वहां बैठे हैं और पांडव लोग बैठे हैं, और भीष्म पितामह ने क्या बता रहे कि तुम्हारा, मेरी बहू कुंती अपने पति पांडु के मरने के बाद बहुत, और उसके छोटे बच्चे थे तो उसने बहुत सारा दुख और दर्द झेला, यंग एज में भी, और जब तुम बड़े हो गए तो फिर उसके बाद भी खत्म नहीं हुए दुख और परेशानियां। वो बढ़ता ही गया, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही गया, है ना। आई थिंक आप सब वेल अवेयर हो महाभारत से, कितने दुख और दर्द उनके ऊपर आए। नेक्स्ट। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं सपालो यदृशे लोको वायो इवाघनावली। सर्वं कालकृतं मन्ये, सर्वं कालकृतं, डन बाय इनएविटेबल टाइम। सर्वम यानी ये सब कुछ किसने किया? टाइम ने किया। इनएविटेबल, टाइम ने। जो समय है, जो समय है ना, वो सब कुछ करता है। समय दुख भी लाता है, समय सुख भी लाता है। सर्वम काल कृत्य मन्ये, मतलब मेरा मानना है कि सब कुछ काल ने किया है। भवताम च यत् प्रियम, भवताम फॉर यू ऑल्सो यत् अप्रियम, डिटेस्टेबल, स पालो यदुषे लोको, सपाल, सपाला यानी विद द रूलर्स, यत विषय अंडर द कंट्रोल ऑफ दैट टाइम, लोका एवरीवन। तो कह रहे सारा जो जगत है वो इसी तरह काल के अधीन है। In my opinion, this is all due to inevitable time under whose control everyone in every planet is carried, just as a cloud are carried by the wind. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेरा मानना है कि ये सब कुछ काल ने किया है, समय ने किया है। आपको याद है बी आर चोपड़ा की एक महाभारत होती थी, ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈਨਾ, ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਜਿਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? मैं समय हूँ। याद है? तो हाँ जी भाई। तो भीष्म कह रहा है, मेरा मेरा मानना है कि सारा कुछ ना किने किया है? टाइम ने किया है, समय ने सब कुछ किया है, जिसके नियंत्रण में पूरी दुनिया है। समय के नियंत्रण में क्या है? पूरी दुनिया है। जिस प्रकार जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं?
हवा के द्वारा कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, उसी प्रकार समय के द्वारा सब कुछ होता है। कैसे? एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप बठिंडा से चढ़े मथुरा के लिए, ठीक है। आप चढ़े, अपनी सीट पर जाकर बैठ गए, ठीक है। आधे घंटे बाद मान लो बुलाडा आ गया, मानसा आ गया, तो आपके डब्बे में से दो सवारियां उतर गई, चार चढ़ गई। फिर थोड़ा आप आगे गए, रोहतक आ गया, रोहतक में चार सवारी उतर गई, एक चढ़ गया। फिर आगे जाके दिल्ली आ गया, पूरा ट्रेन खाली हो गया, है ना। फिर आगे जाके मथुरा आया, आप उतर गए, कुछ लोग चढ़ गए, और ट्रेन आगे और जा रही है ना। ट्रेन आगे मुंबई जा रही है। तो जिस तरह सफर में, है ना, जर्नी में, एक डब्बे में कुछ लोग कुछ समय के लिए आपस में मिलते हैं, है ना। ट्रेन में आपस में बातचीत होती है, हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर जैसे जैसे समय बीतता है, अपना अपना डेस्टिनेशन आता है, लोग उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं, है ना। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है ना, ये एक जर्नी है, ये एक जर्नी है। देखिए, हम पैदा हुए किसी एक समय में, है ना, कि कोई साल कोई महीना हम पैदा हुए, हम आगे बढ़े, बचपन से जवानी में आए, जवानी से बुढ़ापे में आए, फिर हमारे ही बच्चे हुए। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ रही है, हमने देखा हमारे परदादा दादी, है ना, वो दुनिया से चले गए। और थोड़ा बड़े हुए, देखा कि दादा दादी चले गए, नाना नानी चले गए। और थोड़े बड़े हुए, देखेंगे धीरे धीरे हमारे माता पिता चले जाएंगे। और थोड़ा आगे जाएंगे, देखेंगे चाचा ताया मामा मासी, वो भी धीरे धीरे संसार से जा रहे हैं। फिर एक समय आएगा कि हमको भी जाना है ना। तो समझा इस तरह, ये जो काल है, फिर मरने के बाद क्या होगा? हम किसी और स्थान पर, किसी और परिवार में जन्म लेंगे। आज हम इसको माता पिता बोल रहे हैं, कल को उनको माता पिता बोलेंगे। तो इस प्रकार, जिस प्रकार एक हवा बादल को कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में घुमाती रहती है, उसी प्रकार जो समय है वो जीवात्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, ऐसे घुमाता रहता है। गीता में भगवान कह रहे हैं, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदय में कौन है? ईश्वर है। ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया, और वो श्री कहते ब्राह्मण्य सर्वभूतानि, सब जीवों में घूम रहा है, पूरे ब्रह्मांड में वो जीव घूम रहा है। किसमें बैठकर? यंत्र रूढ़ानि माया, इस माया रूपी यंत्र में बैठकर। क्या है वो यंत्र? कौन बताएगा क्या है वो यंत्र? किस यंत्र में बैठकर जीव पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है? बताइए बताइए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। किसमें बैठकर जीव घूम रहा है? बताइए पंकज। शरीर क्या प्रभु जी? हाँ, शरीर में शरीर में बैठा है। धारण करके घूम रहे हैं। बॉडी में बैठा है ना, शरीर में तो बैठा है। तो शरीर में बैठकर सब जगह घूम रहा है। सब जगह कैसे घूम रहा है? आज हम बठिंडा में बैठे हैं तो पंजाब में घूम रहे हैं, कल को हो सकता है हम अगले जन्म में मुंबई में पैदा हो जाएं तो मुंबई में घूमेंगे, हो सकता है अगले जन्म में पाकिस्तान में पैदा हो जाए फिर पाकिस्तान में घूमेंगे। आज हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, ऑस्ट्रेलिया जीत गई, हो सकता है अगले जन्म में हम ऑस्ट्रेलिया में पैदा हो, फिर हम खुश हो जाएंगे। समझेगा? ऐसे हम घूम रहे हैं। कभी हम पाताल भी जाएंगे, कभी हम नरक भी जाएंगे, कभी स्वर्ग भी जाएंगे। हो सकता है कि कभी किसी जन्म में अमेरिका में पैदा हो जाए, फिर अमेरिका के गुण गाएंगे। किसी जन्म में मुस्लिम में पैदा हो जाए तो मुस्लिम धर्म के गुण गाएंगे। उस प्रकार इस प्रकार ये जीव जो है घूम रहा है। श्लोक संख्या 15। यत्र धर्म सुतो राजा गदा पाणे वृकोदरा कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम
सुहृत कृष्णस्ततो विपत् यत्र धर्म सुतो राजा। यहाँ धर्म सुता कौन है? धर्म के सुता कल बताया था मैंने। धर्म सूत कौन है? संजीव जी बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी। धर्म सुता कौन है? सन ऑफ धर्मराज। धर्मराज जी। धर्म सुतो। सुता सुता मतलब बेटा, धर्म के बेटे। अच्छा जी। धर्मराज धर्म का के बेटा बेटे कौन का है? तो युधिष्ठिर ही है जी मेरा। हाँ, युधिष्ठिर। यत्र धर्म सुतो राजा, जहां पर धर्म सुता राजा है यानी युधिष्ठिर जैसे राजा है। गदा पाणे वृकोदरा। वृकोदरा, वृकोदरा कौन है? कोदरा। गदा पानी, जिसके हाथ में गदा है। वो भीम है। हाँ, भीम। वृकोदरा, भीम को वृकोदर कहते थे। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा खाता था, मतलब बहुत ज्यादा। इसका हृदय का नाम है वृकोदर। कृष्ण अस्त्री गांडीवम। कृष्णो अस्त्री गांडीवम, जिसके हाथ में गांडीव है वो वो कौन है? अर्जुन है। अर्जुन। अर्जुन। कृष्ण, अर्जुन का एक नाम कृष्ण भी है। कृष्ण च अपम सुहृत कृष्ण अस्तो विपत। और क्या? सुहृत। और सबके वेलविशर कौन है? सुहृत कृष्ण। तथा देयरफॉर, और वहां पर क्या है फिर? सारी विपत्तियां रिवर्स हो जाती है। क्या कह रहे हैं ट्रांसलेशन? Oh, how wonderful is the influence of inevitable time. It is irreversible. Otherwise, how can there be reverses in the presence of King Yudhishthir, the son of demigod controlling religion? Bhima, the great fighter with club, the great bowman Arjuna with his mighty weapon Gandiva, and above all, the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. देखो यहाँ पे ना बड़ी अजीब अलग बात बोल रहे हैं। देखो भीष्म क्या कह रहे हैं? कहते हैं यहाँ पर युधिष्ठिर जैसे धर्मराज राजा हो, भीम जैसे वॉरियर हो, अर्जुन जैसे धनुर्धर हो, और उन सबके साथ भगवान श्री कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट। भगवान श्री कृष्ण पर्सनली प्रेजेंट। वहां पर इतने सारे विपत्तियां कैसे आ सकती? क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? पांडवों को तो बहुत दुख और मतलब मुसीबतें सहन करनी पड़ी, तो भीष्म मतलब होता है ना कटाक्ष वाला क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वैसे नहीं। एक एक सार्काज मतलब गलत वे में नहीं बोल रहे, बट एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए पूछ रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां पर युधिष्ठिर भीम अर्जुन और कृष्ण स्वयं हो, वहां पर परेशानियां आई कैसे? है ना? कैसे आ सकते हैं? भगवान खुद बैठे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि लड्डू गोपाल बैठे, भगवान खुद जीते जागते भगवान, खाते पीते नाचते गाते भगवान सामने, वहां पर परेशानी कैसे आ सकती? देखिए इसका परपट पढ़ते हैं। एज पर द मटीरियल, इंग्लिश नहीं समझ आती होगी ना, सॉरी मेरे पास हिंदी में नहीं है, बट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। As far as the material or spiritual resources were required, there was no scarcity in the case of Pandavas. मतलब पांडवों के केस में उनके पास किसी प्रकार की मतलब उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं सी, है ना? सब कुछ सीखा। मटीरियल देवर वेल इक्विप्ड, है ना? भीम मतलब अच्छे उन्होंने योद्धा से, भीम अर्जुन वर्गे पैसा सारा कुछ। और स्पिरिचुअली भी देखा जाए तो भगवान युधिष्ठिर धर्मराज है, भगवान भी इकट्ठे बैठे हैं, है ना? बट फिर भी उन्होंने जीवन से बहुत सारी परेशानी आई। तो अरे क्यों आई? ये सिर्फ काल करके आई। काल इधर काल। ओके, यहाँ पर कह रहे हैं फिर भी उन्होंने जीवन से परेशानी आई है क्योंकि ये समय का इन्फ्लुएंस, समय का इन्फ्लुएंस। और समय कौन है? भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण समय के अंदर है, समय भी भगवान की एक
मतलब भगवान का एक रूप है सब, ठीक है। तो इसका मतलब भगवान की इच्छा से ये सब। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, देखिए, देयर इज नथिंग टू बी लैमेंटेड व्हेन ए मैटर इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। जब भी कोई विषय एक एक मनुष्य के नियंत्रण से बाहर का हो तो शोक नहीं करना चाहिए। व्हेन थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल, शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है? चलो ये आज का आखिरी वर्ष है, ठीक है। आज हमने 13, 14, 15, 16 4 पढ़े। न हि यस्य करिचित्राजन् पुमान वेदा विधिष्ठितम् यद यद विचिज्ञास्य युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। न हस्य करिचित् राजन्। O king, no one can know what the plan of Lord, even though great philosophers inquire exhaustively, they were bewildered. तो कह रहे हैं कि कोई भी भगवान श्री कृष्ण के प्लान नहीं जान सकता। बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो भी क्या करते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, वो भी नहीं जान पाते। तो जो भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है। हमें नहीं पता कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं या वो किस प्रकार हमसे सेवा करवाना चाहते हैं, पर जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है और उसे कोई नहीं जान पाता। वो सब होता है और जब होता है तभी पता चलता है। पंकज पढ़ोगे, परपट पढ़ोगे? हाँ जी बोलो। शुरू से प्रभु जी, है? शुरू से। हाँ। The bewilderment of Maharaja Yudhishthira over his past sinful act and result suffering etc. is completely negated by the great authority Bhishma, one of the 12 authorized person. Bhishma wanted to impress upon Maharaja Yudhishthira that since time immemorial, no one, including such demigods as Shiva and Brahma, could ascertain the real plan of Lord. So what we can understand about it? It is useless also to inquire about it. Even the exhaustive philosophical inquiry of the sages cannot ascertain the plan of the Lord. The best policy is simply to abide by the order of the Lord without argument. The suffering of the Pandavas were never due to their past deeds. The Lord had to execute the plan of establishing the kingdom of the virtue, and therefore his own devotees suffered temporarily in order to establish the concept of the virtue. Bhisham Deva was certainly satisfied by seeing the triumph of virtue, and he was glad to see the king Yudhishthira on the throne, although he himself fought against him. Even a great fighter like Bhishma could not win the battle of Kurukshetra because Lord wanted to show that wise cannot conquer virtue, regardless who tries to execute it. Bhisham Deva was great devotee of the Lord, but he chose to fight against the Pandavas by the will of the Lord, because Lord wanted to show that a great fighter like Bhishma cannot win over on the wrong side. थैंक यू। तो मैं थोड़ा अनुवाद कर दूं। ऐसे कह रहे हैं ना, भीष्म कह रहे हैं कि भगवान का प्लान कोई नहीं जान सकता। ये भीष्म कह रहे युधिष्ठिर नु कि युधिष्ठिर कंफ्यूज है पैसे ना, थोड़े से इल्यूजन से सीखे। तो कह रहे तू घबराना, तू मतलब कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कोई भगवान के प्लान जान ही नहीं सकता। बड़े बड़े संत महात्मा फिलोसोफर्स विद्वान वो भी नहीं जान सकते, अपनी तो गल ही की है। तब तू कोई भी मतलब पहला तो गल कंफ्यूज ना हो, तो दूजी गल तो दुखी ना हो, क्योंकि जो होए भगवान की इच्छा ना होए।
कोई भी चीज भगवान दी बेगार मर्जी तो नहीं होता। जो कुछ वो है भगवान की इच्छा नाल होया है। ते बेस्ट पॉलिसी क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं, तो बेस्ट पॉलिसी सिंपली टू अबाइड बाय द एक्शन। तो हमारे लिए क्या, अच्छा हम तो जान नहीं सकते, फिर हम करें क्या जी, हमारे लिए क्या हुक्म है? हमारे लिए यही हुक्म है कि बस हम भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो भगवान की इच्छा कैसे पता चलेगी? जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के भक्तों के द्वारा, गुरुजन के द्वारा जो हमें बोलते हैं, जो हमारे साथ होता है, तो उसके साथ चलते रहो, अच्छे भाव से चलते रहो। ठीक है। और यहाँ पे को कह रहे हैं जो भीष्म पितामह है भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। बट फिर कोई प्रश्न हो गया, भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से क्यों लड़े, पांडवों की तरफ से क्यों नहीं लड़े? भीष्म पितामह को आप जानते हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता। भीष्म पितामह अकेले 25,000 अर्जुनों के बराबर थे। रूपा जैसा भागवतम में लिखते हैं, वन भीष्म पितामह was equal to 25,000 अर्जुनास। तो कैसे होगा कि अर्जुन ने हरा दिया? ये सिर्फ भगवान की इच्छा से। भगवान चाहते थे, भगवान ये स्थापित करना चाहते थे कि कोई भी बड़ा, कितना ही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, अगर वो गलत की साइड है तो जीत हमेशा सत्य की होगी। ठीक है। तो ये भगवान एस्टैब्लिश करना चाहते थे, जो भी हुआ भगवान की इच्छा से। तो आगे हम कल पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 से। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। तो ये कितना बड़ा है, 12 से शुरू हुआ है, 17 हम कल पढ़ेंगे। प्रभु जी एक क्वेश्चन मन में आया है। हम्म। जैसे कि भगवान ने बताया कि मतलब कोई भी भगवान के प्लान को नहीं जान सकता, मतलब सिलेबस से बाहर है थोड़ा। तो जैसे ये लोग जो एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं बोलते हैं कि हम फ्यूचर बताते हैं, तो वो सब फिर क्या है मतलब? फ्यूचर ना, देखो एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष हमारे कर्म को बदल नहीं सकता। जिस तरह लैंग्वेज होती है, मान लो अब मैं संस्कृत आपको समझाऊं तो संजीव जी बोलेंगे यार मैं तो पढ़ नहीं सकता, है ना, मैंने आंदी नहीं, मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकता, है ना। तो जे पर मान लो तुझसे पढ़ ली, है ना, जैसे लेट से आपने पर पढ़ा, आपको इंग्लिश आती है तो उसे इंग्लिश पढ़ ली। नीरज माता जी ने नहीं आती होगी, नहीं पढ़ पाएंगे। तो ज्योतिष की है ना, ज्योतिष करम दी लैंग्वेज जो अपने थे मत्थे ते अपने हत्था ते लिखी होती। कोई मत्था पढ़ के कर लेंदा है, कोई फेस पढ़ के कर लेंदा है, कोई हाथ पढ़दा है, कोई पैर दी थेली पढ़दा है। ये अपनी कर्मा दी लैंग्वेज है जो लिखी हुई है। तो ज्योतिष एक विद्या है जिसਦੇ ਨਾਲ ਇਹ लैंग्वेज पढ़ के ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ है कि ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजर कुछ चेंज नहीं कर सकता। जेकर मान लो मेरे जीवन से लिखा है कि मेरे जीवन से 10,000 रुपए का लॉस होएगा, तो लॉस होएगा ही होएगा, है ना। और इस वजह एक लैंग्वेज है। ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾਣਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। बट हाँ, ਜਿਹੜੇ भक्त नहीं है ना, आउटसाइड डिवोटीज जो है, उनका जीवन कर्मों से चलता है, तो उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट हो जाता है। तो पर जो भक्त हैं, भक्तों का, जैसे व्यक्ति कोई हरे कृष्ण महामंत्र जप करना आप शुरू करते हैं तो डिवोटी आप प्रैक्टिस आ जाएंगे, तो अपनी जो भागदौड़ है वो भगवान के हथ च, ठीक है, कृष्ण के हाथों में होती है। तो फिर जो ज्योतिष है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है ना। फिर हम डायरेक्ट माया के कंट्रोल में नहीं। बट बट ज्यादातर भगवान भौतिक जगत में डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करते। भगवान इंटरफियर नहीं करते हैं। भगवान अपना सिस्टम खुद नहीं तोड़ते, क्योंकि ये सारा क्या है, भगवान का ही सिस्टम है ना। कि व्यक्ति कर्म करेगा, कर्म के अनुसार सजा पाएगा या फिर खुशी पाएगा, और फिर पुनर्जन्म होगा। तो ये सारा जो सिस्टम है ना, भगवान ने खुद स्टैब्लिश किया है। जैसे मान लो आप कोई कंपनी स्टैब्लिश करो, है ना, तो कंपनी में आप कुछ नियम बनाओगे, कुछ पॉलिसी बनाओगे, तो कल को फिर आप खुद अपनी कंपनी के नियम तोड़ सकते हो, पर तोड़ोगे नहीं, क्योंकि आप फिर वो डेकोरम, यू हैव टू, वो डेकोरम मेंटेन करके चलना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार भगवान अपने नियम तोड़ते नहीं, पर हालांकि तोड़ सकते हैं और तोड़ते भी हैं, पर बहुत कुछ अपने स्पेशल केसेस में, जैसे अर्जुन की केस में भगवान ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट भगवान ने उठाया, ये स्थापित करने के लिए कि अपने शुद्ध भक्तों की रक्षा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं। पर ठीक है, बट जनरली नहीं करते।
तो जो फ्यूचर है, भक्तों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो भगवान के हाथों में। तो हम तो कभी कभी ज्योतिष के पास जाते हैं ना, तो उनको पता चलता है ये तो इस्कॉन के डिवोटी हैं। तो जो जेन्युइन होते हैं वो खुद ही बोल देते हैं, देखो भाई हम कर तो रहे हैं, बट अब सही होगा कि नहीं होगा हमको नहीं पता, क्योंकि आप भक्ति के पथ पर हो। जैसे अपने ये भक्ति आश्रम वैष्णव साईं महाराज, वैष्णव महाराज को आप जानते हो, देखा है, कभी सुना है? नहीं प्रभु जी। तो वैष्णव महाराज एक बहुत बड़े सन्यासी हैं इस्कॉन में। तो एक एस्ट्रोलॉजर था, उसने उनको बताया था, अरे आपका तो आपके कुंडली में तो बीवी बच्चे लिखे हैं। महाराज तो सन्यासी बन गए, महाराज तो ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचारी से सन्यासी बन गए, तो ऐसे उनका फ्यूचर चेंज हो गया। तो आम जनता के केस में फ्यूचर प्रेडिक्ट हो सकता है। फ्यूचर तो देखो सबका ही है, सबके कर्म लिखे हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर तो उसकी लैंग्वेज पढ़ के बता सकता है। अब वो होगा कि नहीं होगा, भक्त के केस में चेंज हो सकता है, और बाहर वाले के केस में तो सेम ही रहेगा, क्योंकि उनकी जीवन तो कर्मों से चलता है। भगवान हमारे कर्मों के साथ हेर फेर कर सकते हैं, जब करते हैं कि नहीं करते वो तो भगवान के ऊपर है। समझे? हाँ जी प्रभु जी। ओके, सब स्टॉप है। और कोई क्वेश्चन? वैसे 2 मिनट रह गए, 1 ही मिनट रह गया ना, तो कल कौन जब करेगा? नीरज माता जी, आप प्रियंका को लाना, माता जी जब करना, प्रियंका को बहुत दिन हो गया जब नहीं किया उसने। ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। आज 24 तारीख है ना? रूपा का कोड पढ़े। रूपा जी क्या लिखते हैं? गंभीर भक्त श्री कृष्ण की कृपा रूपी शीतल पावन के झोंके द्वारा सहजता से माया रूपी समुद्र को पार कर जाता है। हमारा यही कार्य है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि हम उनके साथ कृष्ण लोक में निवास करने के लिए वापस लौट जाएं, और हमें केवल उनकी इस इच्छा में समर्पित होना है। श्याम सुंदर भगवान की इच्छा क्या है? कि हम सब उनके धाम में वापस आ जाएं, बस। कम बैक टू मी, कहीं और मत जाओ। ठीक है, हरे कृष्णा।